भारी पुलिस बल के बीच मुड़िया में वही ज़मीन को कई बार नापा जा चुका है। इस बार भी दरभंगा सदर से आमीन और वहीं भालपट्टी थाना की कई गाड़ियां और अन्य थाना के भी कई गाड़ियों की मौजूदगी में वहां पे ज़मीन नापीकरण हुई। आमीन से जैसे पता चला कि ये 3 दिन के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट उस समय आया जब पहली बार आपको बताते चले जो विक्की जायसवाल है, जो अपनी माँ के साथ कई बार अपने ज़मीन की नापीकरण और 6 कट्ठा ज़मीन जो उसका निकल रहा है, जैसा उसने दावा किया है कि वो ज़मीन निकल रहा है, उसके लिए कई बार उसने ऊपर से नीचे तक आला अधिकारियों के पास दौड़ा। लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा ट्विस्ट तब आया जब विक्की जायसवाल के जो बड़े पापा यानी उनके जो बड़े चाचा है, जो उनके पिताजी के बड़े भाई है और उनकी बड़ी माँ अचानक उस ज़मीन पर पहुँचती है अपना हक को लेने के लिए। क्या वाकई में ज़मीन 6 कट्ठा उसमें निकलेगी? क्या वाकई में वहाँ पे जो ज़मीनी विवाद है चल रहा है उस पर रोक लगेगी? ये सबसे बड़े ट्विस्ट में उनके जो बड़े पापा है उन्होंने क्या कहा और उन्होंने क्यों अपने भाई पे और अपने भाई के परिवार पे आरोप लगाया, उस आरोप को लेकर विक्की जायसवाल का क्या कहना है, जरा सुनिए। अगर केवाला में खतियान में इसका नाम नहीं होगा, ऊपर से नाम डाल दिया है, आखिर पूर्णा खतियान पूर्णा केवाला देख लीजिए अभी हमको पास में। आप कौन है? हम जो है मतलब जमीन जो इनके हाथ जो है हमारा माई जो बेचे। क्या नाम था आपके माई का? नाम है सत्यनारायण चौधरी। पिता का नाम? पिता स्वर्गीय राम स्वरूप चौधरी। माता का नाम? माता राम श्री राम परी देवी। कहाँ के निवासी थे आप लोग? निवासी यहीं का, ग्राम पोस्ट मुड़िया, वार्ड नंबर 2। अच्छा, ये जो जमीन नापी हो रही है तकरीबन 2-3 साल से इसमें लफड़ा चल रहा है। आज पहली बार शायद आपको यहाँ देखा गया है। तो यहाँ पर से जा। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या जानते हैं जमीन के बारे में आप? इस जमीन के बारे में हम ये जानते हैं कि 10 कट्ठा जमीन जो हमारी माँ श्याम साहब को लिखा, रोजा थोड़ा एक बिना कुछ। अच्छा ठीक, लखो साहब को लिखा तो 6 कट्ठा मतलब पूरन साहब, उसका बाप का नाम अनूप साहब और 4 कट्ठा रामखिलान साहब। अच्छा, उसमें हम सनाक है मैन और ओम प्रकाश साहब मेरा दोस्त वो गवाह है। अच्छा, 10 कट्ठा जमीन जो हमारा माँ बेच चुके हैं इनके बाबूजी के हाथे 1999 में। और है। उसके बाद इतना ही हम जानते हैं। उसके बाद और भी जमीन बेचे हैं? नहीं। कुल कितनी जमीन है? जमीन तो सर और जमीन वैसा छीट फूट बहुत है, वो अलग बात हुआ। इनको जो लिखा हुआ है 10 कट्ठा है। ये जो प्लॉट पे नापी अभी हो रही है, जिस जमीन पर के लिए आप आए हैं, यहाँ पे कितनी जमीन है आपकी माँ की? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा माँ के 1 बीघा जमीन था। अच्छा, हाँ, यहाँ पर 1 बीघा जमीन था। हाँ, तो इसमें अब बेच के 10 कट्ठा बेच दिया हुआ है। हाँ, और 10 कट्ठा जमीन 9 कट्ठा में पोखरी बनाया हुआ है। हाँ, अब हमको बात से सुन लीजिए, ये पोखरी बनाया हुआ इनका आते माटी आते बेच लिया। इसका पास वो कागज थी, हमारा सास ससुर कलकत्ता रहती थी, कलकत्ता में यहाँ आया मर गया, हमको उसके बता नहीं सका। कौन? हमारा सास ससुर नहीं बता सका। अच्छा, एक इसका में था, हम किस में? उसमें हमारा सास ससुर था, हम बड़ी बैठे, हमको से अलग था। आपकी सास ससुर किनके पास था? उसका पास सारा कागज उसके पास था। हाँ। ये हमारो जमीन कहीं बेच दिया है, आते कर दिया है, पार्टियों की जमीन बेच दिया है। कौन पार्टी? बिना हम दूधिया पार्टी है ना। अच्छा, ये हमारा घर वाला अंधा है, हम नैरा में रह रही है। ये हमारा घर के सबके वाला हम लेके आए हैं सर, सबके वाला लेके आए और सीओ साहब को भी दिए हैं और एसडीओ साहब से भी बात हुई है और डीएसपी साहब से भी हुई। आपकी धर्म पत्नी अभी बोली कि सारा जमीन आपकी गोतनी के पास है, फिर आपके पास कहाँ से आ गया? नहीं समझे, निकाले हम कोर्ट से जमीन के खत्म कोर्ट से कागज निकाले हैं। अच्छा, बोलने देता, ठीक है, बोलिए। जितना जहाँ बेचा है सर, ये सब हम नकल निकाले। हम पूरा एक भी नहीं था, 7 महीना हम सर्वे ऑफिस दौड़े हैं और जितना भी केवाला ये रखे हुआ है टोटल हम निकाले हैं कोर्ट से, सब हम रखे हुए। सब एसडीओ साहब को भी दिखा दिए और डीएसपी साहब को भी हम दिखला चुके हैं। आजकल में इंक्वायरी आने वाला है, मतलब आपके तरफ से भी इंक्वायरी हो गई? आने वाला जहाँ बेचा है। और मेरा निजी जमीन उस पार का, मेरा अपना, हमको नहीं अति करने दिया। आपका निजी जमीन माने क्या? सतना मतलब जो 3 कट्ठा जमीन था मेरा। कितना? 3 कट्ठा स्टेशन का उस पार। आपका अपना नाम का जमीन? अपना नाम 52 बरस पहले। अच्छा, मूसा लहरी से जो लिए थे। जमीन जो बंटवारा होता बेचता ऐसे करके लंबा ना, आगे का पोर्शन बेच दिया, पीछे का गड्ढा छोड़ दिया है। और वो जमीन मेरा निजी है, जो कि उसको रोहित कुमार पासवान और इसका क्या नाम है, उसका बाप का नाम राजा पासवान, उसको हम मना किए कि ये जमीन मेरा है, इसका केवाला देख के लो। उस समय मेरे पास केवाला नहीं था, बोला नहीं, हम केवाला देख लिए। केवाला कहाँ था फिर? सभी इसी के पास था। मतलब आपके जमीन का भी पेपर आपके गोतनी के पास था? सब हमारे ससुर रखे हुए थे, उसका में ससुर हमारा था, सब यही हमको भगा दिया ना।
मारपीट के ध्यान करके भगा दिया। हम 11 बजे रात में भागे हुए हैं, झूठ हम बोले थे ना। 11 बजे रात में भागे एक बात बताइए, केवाला पे तो नाम होगा, हाँ जी, नाम है केवाला। सब है, सिग्नेचर होगा, हाँ हाँ सब आपको दिखला देंगे हम तो सब। जमीन जब आपका था तो वो जमीन कैसे वो बेच दी? आप बता देता है, सुनिए 1 फरवरी तो ये हो गया आगे का, और दूसरा उसमें क्या क्या सर इतना परेशानी जो हमको हुआ, साल उसमें गोल किए हुआ था, मिला नहीं, कितना पैसा हम तलाशी में दे चुके हैं। लास्ट में दौड़ते दौड़ते तब लास्ट में जाके किसी तरह हम उसको केवाला ऊपर किए। केवाला जो है सर सत्यनारायण चौधरी स्वर्गीय राम स्वरूप चौधरी, केवाला को ऊपर किया, उसको हम जाके गए, उसमें क्या किया है, ये जो लिया है रोहित पासवान, कलम का पेड़ लगा दिया है, और वो जितना उपजा खेत का है, हम बार बार सबको मना करते हैं, ये भाई जबरदस्ती उपजा काट के ले आता है, तो अभी हम उसको दहावसानी को और सबको मना करके आए हैं। तो 8 साल से सब उपजा यही खाता तो जमीन वो 3 कट्ठा अभी भी आप ही के नाम से है या है, मेरे ही नाम से है। वो पासवान नहीं खरीदा है? पासवान खरीद लिया 1.5 कट्ठा, अब आगे चुरा के पासवान बेच खरीद दिया। अब पीछे छोड़ दिया है, चुरा के बेच दिया है। चुरा के बेच दिया है, वो हम यहाँ नहीं थे, और उसको समाज आपका दिया। साइन है उस पेपर पे? हाँ हाँ नहीं, जिस जमीन को आप बेचे नहीं है 1.5 कट्ठा, हाँ। वो राजा पासवान के नाम पे कैसे चढ़ा? राजा राम पासवान जो लिखा लिया, लिखा दिया। सुनिए सिमरन चौधरी से, सिमरन चौधरी ने लिख दिया वहाँ की, मतलब 1.5 कौन है कट्ठा- शिवनारायण चौधरी? सिमरन चौधरी हमारा छोटा भाई है, अच्छा, वो तो लिखा बेच दिया। वो जमीन जो है वो किसके नाम से है? वो जमीन मेरा डायरेक्ट है सर। आपने खरीदा था? जी, किससे खरीदा था? खरीदे तो मूसा लहरी साहब, अच्छा, मोहम्मद मूसा लहरी, उसमें वो जमीन को आपके भाई ने बेच दिया, बेच दिया जाली काम करके। मतलब आपका जाली सिग्नेचर करके? हाँ, वो अपना सिग्नेचर किया, लेकिन नाम जनाया हुआ नहीं है। अच्छा, आपका नाम जनाया हुआ है। हाँ। मैं नहीं नाम अरे नहीं तो चुप, फिर 2 मिनट का। तो फिर आपने अपने भाई के खिलाफ केस क्यों नहीं किया? सुनिए सर, केस नहीं किया, मेरे पास कागज नहीं था, सुन लीजिए कागज नहीं था, अब केस चल रहा है टाइटल सूट, अभी हम अपील में हैं, उसके बाद केस खुल गया है, उसके बाद हाकिम उस दिन कहे हैं कि सबको आप लिख के पार्टी बनाइए। तो ये किसके साथ केस चल रहा है आपका? केस चल रहा है इसी के साथ, हमारे भाई के साथ। उसी जमीन का मामले को लेकर नहीं, के? मकान के लेके। अच्छा, मकान को हाँ, लेकर के। उसमें पेपर दिया हुआ है। ये मकान पुश्तैनी है आप लोग का? हाँ, बनाए हमारा बाबूजी बनाए हुए हैं। किनके नाम से है वो मकान? वो मकान डायरेक्ट मेरे नाम से। केवाला है आपके नाम हाँ से? हाँ हाँ, डायरेक्ट के वाला है, सब के वाला देंगे आपको। पत्नी को तो यहाँ से क्यों भागे हुए हैं आप अब लोग? भागे से सुन लीजिए सर, हम अंधा आदमी, उतना ही नहीं सर, पूरा सुनिएगा तो ताजुब लगेगा आपको। बैंक में मेरा बाबूजी का 1,15,000 रुपया पूरा यहाँ बैंक में आया। हाँ, हम बोले बैंक मैनेजर के सर 57,000 मेरा शेयर होता है, हाँ। आप हमको दे दीजिए, मद्रास चले जाएंगे। यहाँ का मियाँ क्या किया, 7 वो मियाँ साइन करके, एगो हिंदू का साइन है, वो दिया कि हम भाई में अकेले हैं। जब हम बैंक मैनेजर पर गए तो कल के आपका गौवा करता है, हम इतवार के दिन गाड़ी लेके आवेंगे, इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी नहीं किया सर, इंक्वायरी करके पैसा ये उठा लिया, हम भटकते रहे, कागज मेरे पास कौन था। उठा लिया पैसा 97,000 रुपया? ये सब पैसा ये उठा लिया हमारा भाई, 1,15,000 रुपया। कि वो पूरे खानदान में अकेला भाई है? हाँ, मतलब अकेला करके, उसमें 7 आदमी, मियाँ भी गवाह है, उसमें मुखिया भी है गवाह। पेपर है आपके पास? नहीं सर, हम बतला रहे, पहले हम देंगे आपको। किस बैंक का था वो? ग्रामीण मन सक्रिय, और जब हम पटना फाइल किए, हाँ। तो वहाँ से मुजफ्फरपुर से जो कार्ड लगा रहता है, हाँ 2 मोटरसाइकिल से आया। हाँ। आने के बाद कल के आप पटना गए थे, हम कहले हाँ सर, तो वहाँ कागज दिए तो हाँ, तो लिखा पढ़ी करते करते 3 बज गया। वहाँ पर अंगूठा फंगठा सब ले लिया, जो उसमें बना राम प्रताप शाह, मोहम्मद जैनुल, सब साइन किया। करने के बाद हमको बोला ठीक है, सब कुछ कर देते हैं, आप जो है 3 महीना के अंदर में सब पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये चला गया सकरी। सकरी जाने के बाद वहाँ का रिकॉर्ड पूरा खींच लिया। खींचने के बाद फिर आया, कल के एक चीज छूट गया, तो क्या, अंगूठा हमसे ले लिया। लेने के बाद वो चला गया, जो गया यहाँ से क्या किया, जिसका नाम था, सब आदमी कुछ दिन के बाद हमको पता लगा, अरे जा मुजफ्फरपुर पहुँच गया। आज तक न वो आया, न आज तक हमको वो पैसा मिला। वो अधिकारी? हाँ, अधिकारी के पास सब पहुँच गया वहाँ, यहाँ का जो आदमी जाली किए हुआ था। मियाँ था। तो चुप रहो, सुने, तो वो पेपर मिला आपको? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। जिसने साइन किया था कि वो इकलौता बेटा आपका नहीं भाई? दिया, बैंक से भी निकाले नहीं आपने? नहीं दिया हमको। हम जो कार्ड ठीक है। मांगे, हमको कह के पेपर हमको दीजिए, तो क्या कहा, तुमको पैसा से ना मतलब है, हम आवेंगे। आज तक आपस नहीं है, और कुछ दिन के बाद पता लगा आपका कि- कोई संतान उतान नहीं है क्या? नहीं सर, और अच्छे दौलत रहते हुए हम अंधा बन गए सर। और उतना ही नहीं, और जो करवाती है यहाँ पर का मियाँ है सर, उसमें मुखिया का भी हाथ है। जिनकी आंखें नहीं है, और ये जो महिला कौन है ये आपके? वो मेरे अंकल आंटी हैं।
अंकल आंटी है, जी। कहाँ रहते हैं ये लोग अपना घर छोड़ के कि कहीं शायद वो अपने क्या बोलते हैं ठलवाड़ा के साइड, यानी कि मेरी आंटी का भाई है बरमुत्रा। क्यों ये उनके अपना घर क्यों छोड़ के हैं? अब ये उन्हीं को पता होगा। कितने साल पहले से ये नहीं है? ये 8 साल हो रहे। 8 साल से नहीं है। हाँ, क्या कारण था नहीं पता आपको, क्यों है नहीं यहाँ हमको पे? नहीं पता। तो आज ये क्यों आए हैं यहाँ पे? ये आज आए हैं क्योंकि हमारी जमीन का नापी है, तो हाँ। इनमें हिस्सा इनका भी होता है। यानी कि अगर पापा के 2 भाई हैं, हाँ यानी हमारे दादा के दोनों भाई का हिस्सा होता है। हाँ। तो मेरी दादी रामपरी जी देवी का, जिनका जो ये जमीन है 6 कट्ठा, हम्म। इनका विवाद है, तो ये आधा की ये भी हकदार है। हम्म। तो हमने यानी कि 3 बार नापी हो चुका है मेरा, लेकिन हाँ। भू माफिया दरभंगा 3 साल से। हाँ सुनिए ना, बता रहे 3 साल से हम दौरे, 3 बार मेरा नापी हो गया। भू माफिया दरभंगा सदर का जो पूर्व प्रमुख उपिंदर साहू, पिता राम शरण साहू, जिसकी दबंगिरी से पूरा मुड़िया में, यानी कि मानिए ना कि अगर सीबीआई या ईडी की छापा पड़ गई ना तो सारा पुल खुल जाएगा। कितना ही भू माफिया, कितना जमीन को चारों तरफ जरा घुमाइए कैमरा, देख क्या नाम है? उपिंदर साहू, पिता राम शरण साहू, लखो साहू, इनके जो पूर्वज थे, पूर्व प्रमुख उपिंदर साहू, अच्छा। जिनकी दबंगगिरी से यानी कि काफी गरीब को दबाए हुए हैं, लेकिन लोग को वहां तक पहुंचने नहीं देता। थाना की मेल से सारा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले गुड्डू कुमार थे प्रभारी, जिनको 44 नहीं करने दिया, अभी वो सस्पेंड होके गए। हमारी जमीन का नापी, वो नापी हम नहीं करवा रहे, वो जिला प्रशासन करवा रहे। एसएसपी साहब का लास्ट आदेश है कि नापी करवाइए, जमीन चिन्हित होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे, फोर्स रहेगा। एसडीएम से रिपोर्ट किए हैं, वो लिए हैं। एसडीएम साहब, एसडीपीओ को डीएम साहब आदेश किए हैं खाली करवाने के लिए। और नापी के 10 बार रिपोर्ट आने के बाद एसएसपी साहब अपने नेतृत्व में कार्रवाई करेंगे। हम सर जिला प्रशासन से गुहार लगाते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं कि ये जो भू माफिया उपिंदर साहू है, ये हमारे जैसे एक को नहीं बहुत को दबाए हुए हैं। इनके भाई सब हैं, दबंग है, 200 लेबर मजदूर इनके अंदर में। वो उनको लेबर मजदूर मत कहिए, उसको गुंडा कहिए, गुंडा पाल के रखे हुए हैं। गाँव आप ही के गाँव वाले हैं? आप हमारे गांव वाले, हम कहाँ बोलते हैं कि नहीं है, सीधे गुंडा पैसा बोल रहे देते हैं, कुछ भी कर सकते। जब हमको बोले रास्ते पहले तुमको उठवा लेंगे, अपहरण करवा देंगे, 3 साल से उठे? बोल रहे हैं ना, बार बार बोल रहे हैं। धमकी दे रहे हैं, मजाक बना के रखे हुए हैं, जिला प्रशासन का मजाक उड़ा रहे हैं। आज तक सीओ को अंचल में पेपर नहीं देखा है। एसएसपी साहब के आदेश पे इंस्पेक्टर साहब जांच में आए, सर ने थाना में बुलाया, कर्मचारी साहब के पास इनके से पेपर मांगिए। कोई पेपर दिए 632 का, 30 का? अगर सर ये पेपर दे दे तो विवाद वहीं पे खत्म है, मेरा जमीन ही नहीं है। मतलब 6 कट्ठा जमीन इसमें आपका निकल रहा हाँ, है? मेरा निकल रहा 1 बीघा 3 कट्ठा 8 दूर का प्लॉट है। 17 कट्ठा 8 दूर इनको लिखा हुआ है। इसमें मेरा 6 कट्ठा बच रहा है। जी ठीक है, तो वही नापी होगी। 6 जी, कट्ठा वही कहाँ नापी। से निकलेगा? जी जी जी, कहाँ से निकल के आपको जी, मिलेगा? जी, जी, जी। ठीक है, तो 6 कट्ठा में आपकी, अच्छा ये जो आरोप लगा रहे हैं जी इनकी खुद की जमीन जी जो उस पार जो ये बता रहे हैं जी। वो आपको शायद पता है कि नहीं, ये नहीं जी पता। जी, बोलिए। बोल रहे हैं कि ये आपके पिताजी ने जी, इनको धोखा देके बेच दिया। अब वो उनका आरोप है। और केस भी चल रहा है क्या? केस चल रहा है, तो केस में आरोप सिद्ध तो हो जाए। आरोप लगाना और सिद्ध होना, इसमें सर बहुत फर्क है। आरोप लगा रहे, अगर सिद्ध हो जाए तो कार्रवाई होगा। और वो जमीन जिस पे घर है आपका, जी, ये इनको घर से ये जो बोल रहे हैं अभी, इसके कारण ये घर भी छोड़ दिया दबंगगिरी की वजह से। सर, आप लोग इनका क्या आप बोले? लोग को ही दबंग बोल रहे हैं आप। हमको दबंग बोले तो हम कितने बड़े दबंग है कि आज दबंग के डर से सर हम जिला प्रशासन देखिए आपके रिश्तेदार है ना, अभी आप ही के सामने हम क्या बोले, हम आपको तो नहीं बोले, सुनिए, हम आपको बोले कि हमारे दुश्मन है। विक्की जी, ये आपके सामने सारा बयान रखे हैं, आपने ही सुना भी है, हाँ, हम सुनने सुना सारे आरोप सुने हाँ, हैं, सुने। आपके ही माँ पे लगाया है आरोप, मेरे आप माँ पे लगा, आपके पिताजी पे लगाया हाँ, है, हाँ, आपके सामने लगाया हाँ, है। हाँ। यहाँ प्रशासन भी बैठी है। हाँ, उनको जो बोलना था उन्होंने बोला, आरोप लगाया, आरोप सिद्ध हो जाए तो कार्रवाई होगी। इसमें क्या है, जो गलत है सो गलत है। और रही बात मेरे घर की, तो ये जो बोल रहे हैं मेरे नाम से, खटियान देख लीजिए, दोनों भाई का नाम है। कभी भी दादा के हक में एक बेटा का नहीं होता, दोनों का हक वो होता। बात सही है, हाँ। खतियानी में हाँ, बच्चों का नाम है, तो? अगर वो किसी एक के नाम पे हुआ तो फिर उसी का। तो क्या वाकई में खतियानी किसके नाम पे है? खटियान में दोनों भाई का नाम है। अगर हमने दिखा दिया तो अब ये हमको खुद थोड़ी दिखाना है, वो कहाँ दिखाना आपको भी पता है, कोर्ट सर, सुनिए, देखेगा, कोर्ट सुनिए देखता ना, है। हमको इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना है। उन्होंने आरोप लगाया, कोर्ट में सिद्ध हो जाएगा, कार्रवाई होगा। बोले तो बोले सर, इससे आगे मुझे कुछ नहीं करना। आज मेरी जमीन की नापी है, हमने जिला प्रशासन से पुलिस प्रोटेक्शन की मांग किए थे। यहाँ पे पदाधिकारी हैं, पटकार बंधु हैं, नापी हो रहे, सरकारी अमीन है, सब देख रहे हैं। ठीक है।